हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के बारे में। ओके, जो भी इसका इंट्रोडक्शन है हम वो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स में कर चुके हैं, दैट इज अबाउट बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो बुक के थ्रू ही दिखा रही हूँ। ओके, सी, a survey conducted by an organization for the cause of the illness and the death among the women between the ages 15 to 44 in the years worldwide found the following figures। आपको ये फिगर्स जो हैं नीचे टेबल के गिवन है। ओके, लाइक दिस, ये जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए 31.8, आफ्टर दैट 25.4, इंजुरीज कितनी को हुई है हमारे पास, दैट इज 12.4। इस तरीके से आपको 6 फैक्टर्स यहाँ गिवन है। फर्स्ट, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव ग्राफिकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, कंटिन्यूस डाटा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो ऑब्वियसली जब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स गिवन हो तो उसमें हम यूज करते हैं बार ग्राफ। विच कंडीशन इज अ मेजर कॉज ऑफ द वुमेन्स इलनेस एंड द हेल्थ वर्ल्ड वाइड। ओके, ये आपको इसके अंदर बताना है। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द टीचर any two factors which play the major role in the cause above the major cause। ठीक है, कि सेकंड जो हमारे पास क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन है सेकंड वन, तो इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो होपफुली सबके पास बुक होगी। अब बात कर लेते हैं इसके एक सॉल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से इसे हमें लिखना है। सबसे पहले जब भी आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या करना है, अपना स्केल डिसाइड करना होता है। ठीक है, स्केल डिसाइड करना होता है कि आप एक्स एक्सिस पे कितना ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे कितना ले रहे हैं। ओके, सो सॉल्यूशन, बाय ऑब्जर्विंग द डाटा, बाय ऑब्जर्विंग द डाटा गिवन वी डिफाइन causes on x-axis and female fertility rate, that is in percent on y-axis। ठीक है, ये हम कहाँ देखेंगे, y-axis के ऊपर देखेंगे। ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे हमने डाटा लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, वुमेन फर्टिलिटी रेट लिया है। ओके, एंड यूजिंग द स्केल, यूजिंग स्केल, जो स्केल है वो हम यूज कर रहे हैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5% फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि 5 का गैप मैं वाई एक्सिस पे लूंगी। ओके, तो चलिए अब जरा इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास यहां एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने 0 से शुरू किया एंड हियर इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है फीमेल फर्टिलिटी रेट, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको लिखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वाई एक्सिस पे आपको वो चीज़ लिखनी है। तो आप यहाँ पे लिखिए फीमेल फर्टिलिटी रेट %। ओके, एंड ये आपके पास आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मैंने कॉजेस को डिफाइन किया है तो नीचे लिख दीजिए कॉजेस। ठीक है, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, राइट हेयर वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे। जो फर्स्ट है आपके पास दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस और उसकी वैल्यू है आपके पास 31। इट मीन्स यहाँ पे कहीं पे आपकी 31
आएगी वैल्यू। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इसे ड्रॉ किया, हमने इसे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर 31 पॉइंट आपको गिवन है, दैट इज 31.8, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, तो अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं नीचे डाउनवर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, आप यहाँ लिख लीजिए। आप बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं, आप बॉक्स के अंदर लिख लीजिए, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, और उसकी वैल्यू है 25.4। ये आपका पॉइंट जो है वो 25 है, तो 25.4 जो है हमारे पास, आप मान लीजिए कोई यहाँ इसके आसपास आएगा। मैंने आपको बताया था विड्थ को सेम रखिएगा बार ग्राफ के लिए, ठीक है। तो अब उसे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ से जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो भी सेम रहना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जितना डिफरेंस था स्केल से उतना ही डिफरेंस यहाँ पर मार्क कर लिया। इट मीन्स जो मेरी नेक्स्ट लाइन है वो इतने के डिफरेंस पे क्या होनी चाहिए, ड्रॉ होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास इंजरीज आपके पास 12.4, इट मीन्स यहाँ इस पॉइंट के आसपास कोई होगा आपका, ठीक है। फिर आप एक काम कीजिए, स्केल से मेजर कर लीजिए कि इसकी आपके पास कितनी है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 2। तो मैंने यहाँ पर भी क्या किया है, अप्रॉक्सीमेट 2 ले लिया है, ठीक है। इट मीन्स ये जो है हमारे पास इस तरीके से रेक्टेंगल इसमें ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद एक काम कीजिए, इसे कर दीजिए जॉइन, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड है, दैट इज व्हाट, ये आपके पास है न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, ये है आपकी इंजुरीज। बॉक्स के बाहर लिखना है, बॉक्स के बाहर लिख लीजिए, बॉक्स के अंदर लिखना है, बॉक्स के अंदर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है, दैट इज कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड समथिंग हेयर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम लेंगे दोबारा। अब देखिए मैंने यहाँ पे तीनों पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं। यहाँ पे हो गया आपके पास कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3, उससे थोड़ा सा नीचे 4.1 रेस्पिरेटरी है। आफ्टर दैट अदर कॉजेज जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेट 22, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 20 है तो 22 आएगा आपका यहाँ इसके आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी कंडीशंस जो है वो क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, राइट। कॉजेस एंड ये है आपके पास फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अब यहीं पे मान लीजिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि आपसे जैसे इसमें ये पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ द वुमेन्स इल हेल्थ एंड द डेथ वर्ल्ड वाइड, व्हाट इज द माइनर कॉज ऑफ द वुमेन्स इल हेल्थ, सबसे ज़्यादा जो कम है वो कौन सा है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, यहीं से देख के आपको बताना है, टेबल का यूज़ नहीं करना है, बाय यूजिंग ग्राफ विच वन इज लीस्ट फॉर द वुमेन्स इन, ओके। अब बात करते हैं फर्स्ट, हमारा फर्स्ट जो है उसका सॉल्यूशन आ गया है। बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है, कंडीशन फॉर द मेजर कॉज। मेजर कॉज के लिए कौन सी है हमारे पास कंडीशन, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। देखिए यही सबसे ज़्यादा 31.8, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख दीजिए, सेकंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन is the major cause of women's ill health and death worldwide। आपको प्रॉपर सेंटेंस लिखना है, ओके ओके। उसके बाद बोला ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज अबव बीइंग द मेजर कॉज, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास किसके लिए पूछा गया है हमसे, सेकंड में, सेकंड है हमारे पास न्यूरोसाइकेट्रिक्स, दैट इज सेकंड वन दिस, ठीक है। ये हमारे पास न्यूरोसाइकेट्रिक है। तो देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है।
अब फर्स्ट रीजन आप क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट, और वी कैन से लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, ऑफ प्रॉपर और करेक्ट ट्रीटमेंट। वाई, इसके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारे पास दैट इज डिपेंड अपॉन न्यूरो एंड साइकेट्रिक बोथ, ये हमारे पास दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। सेकेंड, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जो जर्नल है दैट इज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, बिकॉज हमारे पास साइकेट्रिस्ट तो हैं बस न्यूरो साइकेट्रिस्ट, ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट भी हो, न्यूरॉन सिस्टम दोनों के साथ कंबाइंड डिसीज है हमारे पास ये, तो मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो भी आपके पास कम हो सकती हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपरली से डिफाइन करना है, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर मुझे ज़रूर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। चलिए देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है। द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़ इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो, कि SC कैटेगरी के इतने हैं, ST के इतने हैं, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड, रूरल एंड अर्बन, ये हमें डाटा गिवन है। तो देखिए उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको डिफरेंट फैक्टर्स गिवन है। तो डिफरेंट फैक्टर्स अगर आपको गिवन है, इट मीन्स व्हाट, यू हैव टू ड्रॉ दी बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट रिप्रेजेंट, हमने देख लिया है कि इसके अंदर बार ग्राफ ड्रॉ होगा। इन द क्लासरूम वट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ, बहुत सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं जब आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कंक्लूजन है कि जो हमारे पास 970 है दैट इज हाईएस्ट, कि ST जो है हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज वो क्या है हमारे पास 970 है, विच इज हाईएस्ट, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है। और दूसरा कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास जो अर्बन है, अर्बन के अंदर क्या है, लोएस्ट है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब ग्राफ में एक बार आपको रफली थोड़ा सा बता रही हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है। उसी तरीके से स्केल डिसाइड करना है। तो सबसे पहले स्केल पे आप क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे आप क्या वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे आपने लिया है सेक्शन और फैक्टर्स, ओके, और वाई एक्सिस पे आपने लिया है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ओके, ये आपने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्केल डिसाइड करना है। यू सेड 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 गर्ल्स फॉर वाई एक्सिस, वाई बिकॉज आपकी जितने टर्म्स है वो 900, 910 इस तरीके से गिवन है, ठीक है। तो आप 100 से शुरू करेंगे और वी कैन से हम 200 का गैप भी ले सकते हैं, ठीक है, बट आप 100 से कर लीजिए वो भी सही रहेगा। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ जो है वो बनेगा, 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1000 आपको ये मेजर करके बनाना है। और यहाँ पे आपको लिखना ज़रूर है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, और यहाँ पे आपके आएंगे क्या, कॉजेज और वी कैन से सॉरी सेक्शंस, ओके। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दैट इज योर रीजन, राइट। मान लीजिए जैसे आपका फर्स्ट फैक्टर है, एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी SC के लिए, ठीक है, और वो आपको गिवन है 940, तो 940 मिड में 950 आएगा, इससे नीचे 940 आएगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो आप लगा लीजिए ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका ST एंड दैट इज 970, तो यानी कि 950 से ऊपर ही रहेगा वो, तो यहाँ पर ये आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ओके। लेकिन इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, जितनी इसकी विड्थ है उतनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, सेम आपको डिस्टेंस लेना है। ये मैंने जस्ट आपको रफली बताया है, ये SC के लिए है, ये ST के लिए। ग्राफ से आप किसी भी तरीके का कंक्लूजन यहाँ पर निकाल सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।